जो जीत थी वैसी नहीं आई जैसी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। वरुण जेटली स्टेडियम में मैं उत्कर्ष और मेरे साथ अमृतसर, दोनों हम लोग यहाँ पर हाजिर हो गए कि भाई नामीबिया को तो नहीं, पहले अमृत आनंद बोलो, नहीं तो लोग को लग रहा है कि पूरा पंजाब उठ के आया हुआ है। मिस्टर अमृत आनंद, नॉट अमृतसर, नो लुधियाना। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम में सर, सामने नामीबिया है। उस दिन तो मिशन 300 था, आज भी चिल्लाएं क्या 300? नहीं, नजर लग जाती है। देखो कहते हैं ना कि सबसे पहले अपनों की नजर लगती है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो एक नजर तो लग चुकी है अभिषेक शर्मा, जिन पर अभी तक अपडेट नहीं है कि उनकी चीजें क्या है फिलहाल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन देखो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपके पास मौका है और ये मैच आप जीत सकते हो। बहुत इजी मुकाबला आपके पास है, बहुत टफ फाइट नहीं मिलने वाला है आपको है। क्योंकि मुझे इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, आप कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हो। देखो अगर अफगानिस्तान होता, यूएसए के खिलाफ मुकाबले होते तो मान सकते थे, लेकिन जो टीम इंडिया का अनुभव है वो यहाँ काम आएगा। और निश्चिंत रहिए, भारतीय टीम बहुत आराम से जीतेगी। बस ये है कि जो गलतियां हमने स्टार्टिंग में की, पहले मुकाबले में जो हुआ, आया राम गया राम की तर्ज पे हम चलते रहे, तो वो गलतियां नहीं करनी है, वो हमें दोहराना नहीं है, हमें थोड़ा काम होकर खेलना है। और 2-3 अपडेट जो मैं देना चाहूंगा, जो कि सबसे पहला यही जो हमने उत्कृष्ट ने बताया, अभिषेक शर्मा नहीं खेलेंगे, ये भी क्लियर है, बातचीत हो चुकी है। सेकंड जो सबसे है कि वाशिंगटन सुंदर फिट हो चुके हैं, टीम के साथ हैं और उन्होंने दिल्ली के कोटला स्टेडियम में जमकर अभ्यास भी किया था। तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी भारतीय टीम के लिए है। प्लेइंग 11 पे क्लैरिटी नहीं दी गई अभी। नहीं कहा जा रहा है कि सुपर 8 के लिए शायद रखा जा रहा है उनको। नहीं, एक चीज ये बता दूं मैं आपको कि प्लेइंग 11 में आज सिर्फ एक ही चेंज होगा। वो चेंज ये होना चाहिए कि अभिषेक जो है वो बाहर रहेंगे और जो फैन है संजू सैमसन के वो खुश हो जाए। एक और चेंज कराइए ना, बुमराह को लाइए। हाँ देखो, बुमराह खाना बनता है, बुमराह डिजर्व करते हैं। अभ्यास भी किया, नहीं 25 अभ्यास भी किया, ईशान किशन की टांग भी तोड़ी उन्होंने। लेकिन फिर भी बुमराह का खेलना बहुत इंपैक्टफुल होना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट यूएसए हमने देखा संघर्ष हमने किया है। बट ये कि बुमराह आएंगे तो किसी न किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पिछले मैच के हीरो यही तो इस टीम का है। देखो अभिषेक बाहर है यार। देखो मेरे हिसाब से तो अगर आप अर्शदीप को कंटिन्यू कराएं तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिटेबल होगा। हाँ, हम लोग पहले दिन से रेस्ट के अगेंस्ट है कि रेस्ट भाई नहीं चाहिए। क्यों देना रेस्ट? जो आज टीम खेले, एक अभिषेक हर हटा दें तो वही टीम पाकिस्तान के सामने बिल्कुल खेलना चाहिए, बिल्कुल ही होना चाहिए। और मैं ये कहूँ कि संजू सैमसन के लिए ये मैंने कहते हैं ना, चांस पे डांस करने वाली बात है। संजू सैमसन, आपकी जिंदगी का ये बेहतरीन मौका आपको मिला हुआ है कि आप यहाँ पर आए, स्टेडियम में इतिहास रचे। देखो 5 मैच की सीरीज में उनका बल्ला बहुत फीका रहा उत्कर्ष। जो फैंस की उम्मीद थी, जो हमारी उम्मीद थी, उनसे टूटी जो है। हम ये चाहेंगे कि देखो वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है, मुकाबला कोई भी हो, वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप में छोटी छोटी टीमें बड़ा उलटफेर कर देती हैं। आज संजू के पास बहुत अच्छा मौका है कि अपने बल्ले से करिश्माई पारी खेलें और इतिहास में नाम दर्ज कराएं कि हाँ संजू सैमसन का कम से कम अर्धशतक रहे। लेकिन हाँ, हमें अर्धशतक आपको 40 गेंद 45 गेंद पर नहीं चाहिए। आप 20-22 गेंद पर एक ताबड़तोड़ इनिंग खेलिए, क्योंकि आपके सामने ईशान किशन है। और क्या आपको लगता है संजू को भी मैसेज तो पता ही कि अगले मैच में अभिषेक आएंगे, मैं बाहर हो जाऊंगा, तो माइंडसेट आज के मैच में क्या होगा कि मैं एक मैच के लिए खेलना? नहीं, माइंडसेट ये होना, देखो हिंदुस्तान के लिए खेलना, वर्ल्ड कप में खेलना, ये मायने रखता है। अब कोई भी हो, कोई भी खिलाड़ी हो, वर्ल्ड कप में अगर आप खेल रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं तो उससे बड़ी बात आपके लिए हो ही नहीं सकती है। तो संजू सैमसन अगर प्लेइंग 11 में हिस्सा बनते हैं और खेलते हैं तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर इस जीत में उनके बल्ले का योगदान रहेगा तो इतिहास उनको याद रखेगा, भारतीय क्रिकेट उनको याद रखेगा। और देखो स्कोर कार्ड ना कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। हिस्ट्री में जब भी आप बात करोगे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि भारत ने इंडिया के खिलाफ मुकाबला जो खेला था अरुण जेटली स्टेडियम है तो उसमें क्या स्कोर कार्ड बना था। देखिए हमारे लाइव कमेंट में आना शुरू हो गए हैं। अपने कैमरा पर्सन प्रदीप से मैं कहूँगा थोड़ा सा जूम अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जुल्फिकार का कहना है सबसे पहले लाइक मेरा है, कमेंट मेरा है। जुल्फिकार अली को थैंक यू बोलते हैं भैया पहले। जुल्फिकार लव यू ब्रदर। कहाँ से जुल्फिकार, आप ये भी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यश चौधरी हेलो लिख रहे हैं। प्रवीण कह रहे हैं भाई अभिषेक खेलेगा या नहीं खेलेगा, उनका जवाब भी आ गया है, आज अभिषेक नहीं खेलेंगे। तो सारा क्वेश्चन मैं अभिषेक पर ही देख पा रहा हूँ यहाँ पर। देखो अभिषेक T20 नहीं ऑफिशियल तो देखिए है ही, लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट है कि दोपहर तक वो डिस्चार्ज नहीं हुए थे। अब आई डोंट नो भी शायद डिस्चार्ज हो गए हो, नहीं हुए हो। अब ये क्लियरिटी मेरे पास नहीं थी। टीम होटल में है। हाँ, अगर क्लियर कर दिया, हाँ तो ये चले गया तो बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन मुझे लगता है कि उनको रेस्ट देना चाहिए अगर बॉडी होटल में ही है। हाँ, तो क्योंकि 15 तारीख का जो मुकाबला है वो मुकाबला काफी बड़ा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां हम ले जाए उनको, धनिया की तरह कूटे उनको 8-1 की बहुत जरूरत है। जो ड्रामा 22 गज की पट्टी के बाहर पूरे पिछले कई दिनों से किया है उन लोगों ने, एक रसीद का दिया जाए जवाब उनको, ये मैं चाहूंगा अभिषेक शर्मा से। कुछ और कमेंट देते हैं। RWD कह रहे हैं अपडेट ऑन ईशान किशन। तो देखिए ईशान किशन को चोट जरूर लगी थी जसप्रीत बुमराह की गेंद पर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस की है, जो अच्छे साइंस थे कि मतलब इतनी गंभीर। मेरे पास जो मॉर्निंग की रिपोर्ट है वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। वो होटल रूम में बहुत चहलकदमी कर रहे हैं रात। क्यों, देखो होता क्या है कि कई बार नेचर भी ऐसा ही है, वो ऐसे ही मस्त मौला आदमी लड़का है वो,
हुआ क्या, चोट लगी, बर्फ सेका गया, रिलैक्स मिला, फिर शाम में फिजियो गए, फिजियो ने उनको ट्रीटमेंट किया, देखिए कि हाँ कोई इंजरी इनको नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो हाँ निश्चिंत रहिए। ईशान और संजू सैमसन होपली खेलते हुए आपको नजर आएंगे और दमदार मुकाबला होगा, इसकी तो गारंटी है। हाँ, शुक्त विश्वास कह रहे हैं जस्सी जैसा कोई नहीं। हाँ, के राजपूत कह रहे हैं क्या चश्मा लगाया, दो भाई दोनों तबाही। लाइक इट भाई, आपने चश्मे को हमारे अप्रिशिएट किया। संदीप कुमार कह रहे हैं हेलो सर, बुमराह को खिलाइए। आइए बुमराह पे बात ही कर लेते हैं सर। पिछले मैच में आपने खूब क्रिटिसाइज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको नहीं खिलाया। इस मैच में भी क्या आप कहेंगे कि पाकिस्तान का अगला मैच है, इस मैच में तो रेस्ट करना ही चाहिए? यार देखो, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले आपको पाकिस्तान की जो पिच, जिस कोलंबो की पिच की हम बात कर रहे हैं ना, वो सिमिलर अरुण जेटली टाइप पिच है वो। ठीक है, सिमिलर पिच है, इसमें बहुत ज्यादा से 19-20 का फर्क होगा। तो मुझे लगता है कि आज जो ये मुकाबला है, जो टीमें खेलेंगी, यहाँ भारतीय टीम खेलेगी, तो ये समझ लो कि प्री ट्रायल मुकाबला आपका हो जाएगा अगेंस्ट पाकिस्तान, जो आप खेलने वाले मुकाबला है। मेरे हिसाब से बुमराह ऐसे गेंदबाज हैं, कोई भी टीम हो, देखो बुमराह भाई, मैं एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेशली बुमराह से करना चाहता हूँ कि आपकी जरूरत हमें है। बट नहीं, मेरा सवाल इस पे आपसे ये बनता है सर, जसप्रीत बुमराह को अगर रेस्ट लेना होता है, जसप्रीत बुमराह इतने ओरा के प्लेयर है, इतना बड़ा उनका ओरा है, वो गंभीर सूर्या को जाके नहीं बोलेंगे मुझे खेलना है, कोई कैसे ड्रॉप करेगा बुमराह को? तो जसप्रीत बुमराह ये ऐसी, देखो होता क्या है ना, मैं फ्रैंकली बता दूं, नंबर बनाने के लिए, झूठ बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ कि हाँ हमारी ये बातचीत है और हमें ये लोग ने बताया, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गौतम गंभीर, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, ये तीनों बैठते होंगे, बात करते होंगे कि देखो बुमराह की इंजरी, देखो एक तेज गेंदबाज के ना, अच्छे तेज गेंदबाज जो भारतीय टीम को मिले हैं, उनकी इंजरी ने उनको खराब कर दिया। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि ये जो धरोहर हमें मिला है बुमराह नाम के, इनको तो संजो के रखिए, नो इशू। बट मेरा ये सजेशन होता है, मेरा ये एक रिक्वेस्ट होता है, सजेशन क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा मेरा कि भाई आप प्लीज वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में ना भाई खेलिए, जरूरत है हमें। हम जैसे कि चाहे वो नाम्बिया हो, चाहे वो यूएसए हो, हम उनको 8 विकेट से 7 विकेट से हराएंगे अगर, तो वर्ल्ड क्रिकेट में एक मैसेज जाएगा कि भाई देखो ये वो टीम है जो आई आग उगली चली आ रही है। अनिल का एक सवाल है, कह रहे हैं कि आज विकेट कीपिंग कौन करेगा? ईशान किशन ही करेंगे? बिल्कुल उनको ही करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके वर्ल्ड मैच के लिए क्यों करेंगे? नहीं, जब आपको ये मैसेज तभी मिल गया था जब अगेंस्ट न्यूजीलैंड आप नहीं खेल पाए थे। न्यूजीलैंड के लिए जब उनको रखा गया था, तो जब वो तैयार होकर भी बेचारे आए थे नीचे खेलने के लिए, 5वें मैच के लिए, जी हाँ, लेकिन नहीं था। तो ये मैसेज क्लियर है कि आपके वर्ल्ड कप के लिए ईशान किशन ही मेन बैट्समैन कम विकेट कीपर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये मैसेज पूरा क्लियर रखे। हाँ बिल्कुल, फील्डिंग करेंगे। सलमान खान कह रहे हैं इंडिया की जर्सी में तो रोहित शर्मा लग रहे हो। क्या बात है भाई, आप भी सलमान खान लग रहे हो। ठीक है, और कुछ कमेंट लेते हैं, अगर कमेंट पढ़ना है तो प्लीज सबका पढ़ो। अनिल कह रहे हैं नाराज मत हो अनिल भाई, आपका कमेंट ले लिया। अभी तो शुरू हुए हैं, अभी कहाँ जा रहे हो? 7 बजे तक रहो हमारे साथ भैया। अनिल भाई जितना कमेंट दोगे उतनी बार पढ़ेंगे, गुस्सा ना हो। सारे कमेंट पढ़ेंगे, आप लोग कहीं जाइए मत, कमेंट लगातार कर रहे हैं हम, आपके कमेंट ले रहे हैं। 12 तारीख झांकी अभी तो बहुत लोग आने जुड़ने वाले हैं कि अच्छा खासा पैनल यहाँ मिलेगा, अच्छे खासे फैंस की तबाही यहाँ आपको मिलेगी। राजेश प्रधान लिख रहे हैं कि 12 तारीख तो झांकी है, 15 बाकी है। 15 ही तो तैयारी चल रही है मेरे भाई। प्रधान भाई, इसी कुटाई की तैयारी चल रही है, जो तो बल्ले पर धार लगाई जा रही है ना, ये धार इसलिए लगाई जा रही है कि भैया 15 तारीख को तो खून खराबा होगा। संजू एंड ईशान ओपन करेंगे आज, संदीप का सवाल है ये। बिल्कुल संदीप भाई, संजू ही ओपन करेंगे क्योंकि अभिषेक शर्मा की फिटनेस, अभी मैं भी ये कहूंगा कि भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए हमें। हमारा बहुत कीमती प्लेयर है, वर्ल्ड कप खेल रहे हो आपको टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हो, और वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में उनका खेलना, उनका रहना बहुत जरूरी है। उत्कर्ष संजू खेलेंगे, गौरव को रहे हैं, बिल्कुल भाई संजू के खेलने की पूरी संभावना है यहाँ पर। एक इंटरेस्टिंग कमेंट मैं आपको बताऊं सर, के श्रीकांत ने एक सजेशन दिया है, कह रहे हैं कि अगर मैं कैप्टन होता मैं वॉशिंगटन सुंदर से ओपन कराता। कह रहे हैं संजू का फॉर्म बिल्कुल नहीं है, मैं सुंदर को ओपन कराता। कितने बजे मैसेज दिया था उन्होंने, टाइमिंग क्या थी? रात को ना, आप छोड़ दो अपने यूट्यूब चैनल, छोड़ दो। मैं कमेंट को आगे ले जाता हूँ। उनसे कहा गया कि अगले मैच में तो चलिए फिर अभिषेक आ जाएंगे, फिर आप क्या करोगे, वॉशिंगटन को कैसे खिलाओगे? तो उन्होंने कहा रिंकू को बाहर करके वॉशिंगटन अगले मैच में 8 पे खेलें, लेकिन आज वॉशिंगटन ओपनिंग करें। इसलिए कप्तान नहीं बन पाए वो। भारतीय टीम की कमान उनको इसलिए कभी नहीं मिली कि इस तरह की जो क्रांतिकारी सोच, जो विचार रखा है उन्होंने, बिल्कुल है, उनका अपना सोच है, होना चाहिए, उनका अपनी सोच होनी चाहिए। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप शायद जीजी को ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जीजी बहुत क्लियर कट इन चीजों में है कि उनको कौन से मुकाबले खेलने। उनका तो कुछ है, चल भी रहा है श्रीकांत के साथ। तो श्रीकांत मैं इसलिए कह रहा था ना आपसे कि कितने बजे बात बोली श्रीकांत सर ने और क्या बोली, जब बोला जो उन्होंने, उसको किसका आंसर सुन के किसका आंसर निकाल लेना चाहिए। मतलब आप सुंदर के पक्ष में नहीं है कि ऐसे ओपनर सीधा? मैं तो कह रहा हूँ कि बुमराह खेल रहे, बुमराह करा दो ओपनिंग यार। क्या दिक्कत उसमें है? अजीत अगरकर के नाम की भी सेंचुरी रही है टेस्ट क्रिकेट में, उनको भी खिला दो यार। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, श्रीकांत सर की
तो श्रीकांत सर आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं, तो आक्रामक सोच भी उनकी है, अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन आई डोंट थिंक यार नंबर 3 पे खेल लिया तो कोहराम मच गया था, उसको ओपन कर दोगे तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को सुसाइड कर लेंगे। जय राठौड़ का कमेंट है स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर, जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। जय राठौड़ लिख रहे हैं भाई मैं दिल्ली से हूँ, टिकट दिला दो, करिए कुछ एक टिकट का जुगाड़ जय राठौड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिकट नहीं दिला पाएंगे भाई हम आपको, टिकट बहुत यहाँ पे। अगर आपको टिकट चाहिए तो हम कोलंबो का टिकट दिला सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला देखना है तो वहां के स्टेडियम का टिकट आपको हम दिला सकते हैं। जी कुछ फैंस पीछे आइए, आप लोग पीछे आइए, एक एक करके। आप लोगों को टिकट मिल चुका है? हाँ जी मिल गया। नहीं मिला? मिल गया मिल गया। लकी है यार, क्या बात है। फैंस हैं, किसको देखने आए हैं आज? कौन किसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? अभिषेक शर्मा को तो आज तो देखने आए खेलेंगे हैं। नहीं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। नहीं उसका मतलब मुश्किल है, पर ईशान किशन की बैटिंग देख के मजा आएगा। ईशान किशन को देखना चाहते हैं, आप किसे देखने आए हैं? आइए आप भी इंडिया की जर्सी पे हैं। विराट कोहली। विराट को देखना है, क्या लिखा है पीछे जर्सी पे? ये 18 नंबर की जर्सी है भाई। अच्छा एक चीज देख लो, आज भी मतलब हम इतने मुकाबले कवर करते हैं, प्रधान भाई आप अपना जूम कर सकते हो, इतने मुकाबले कवर करते हैं, जर्सी आज भी विराट जर्सी के पीछे भी देख लीजिए ना। अरे रोहित लिखा हुआ है बाबा, रोहित विराट। क्या बात। इधर विराट फैन हो एकदम? क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। यादव जी, आपको तो सूर्य कुमार यादव का फैन होना चाहिए था। नहीं मैं मतलब जब मैच में देखना स्टार्ट किया था तो विराट कोहली को देखा मैंने, तो सूर्य कुमार यादव खेल नहीं रहे थे। अच्छा तो विराट करेंगे आप? अच्छा कब से देख रहे हो विराट को? मैं सर 2016 से मैच टैटू दिखाओ अपना। दिखाओ भाई। तो विराट भाई ये बहुत बड़ी बात है यार, ये पवन टैटू है, यहाँ पे लगाए रखा। यहाँ भी टांग टैटू रखा हुआ विके। देखो भी क्या बात है भाई। क्या इतना तो अनुष्का शर्मा ने टैटू कराया उनके नाम का जितना तुमने करा रखा है? ये है दीवानगी, ये होते हैं फैन। और ये देखिए रोहित शर्मा के फैन दोनों यहाँ पर मौजूद है। टिकट नहीं मिली है, मुझे टिकट दिलवा दीजिए आप। तो विराट कोहली जो टैटू करवा रखे हो, बोलो विराट कोहली से दिलवाएं टिकट आपको। आगे आइए आगे। टिकट नहीं मिली है तो फिर आप यहाँ पे कैसे? मैं सर आया था कि यहाँ पे टिकट लूँ, आ जाऊंगा तो टिकट मिल जाएगी। अब टिकट मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही है तो टिकट होता क्या है कि दिल्ली और मुंबई इन शहरों में दीवानगी इतनी है ना क्रिकेट की, भाई पूरा हाउसफुल चल रहा है यहाँ पर अभी। हमने भी कोशिश की कि कुछ हमारे कलीग्स के लिए पासेस मिल जाए, इवन टिकट भी बाय कर ले हम, तो हाउसफुल जा रहा है। मतलब 15,000 17,000 वाले टिकट भी नहीं मिल रहे हैं, वो पूरा का पूरा सीट बिक चुका है। ये तो आपने वो राठौड़ साहब को बता दीजिए जो टिकट मांग रहे हैं कमेंट सेक्शन में। मैं यही बोल, हम वापस चले जाएं घर। देखो अभी एक घर कहाँ है आपका? सोनिया विहार। बस ठीक है, अभी 1.5 घंटे घूमो फिरो यार, अभी टीम इंडिया आएगी, उसको चीयर्स करो, अप्रिशिएट करो उनको, फिर जाओ घर। हाँ आप हमारे साथ रहो, है ना। आपको हम यहाँ पे लगातार एंटरटेन करते रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज यादव, मैं तुमसे ये चीज जरूर कहता हूँ कि तुम्हारा ये क्लिप मैं जरूर विराट कोहली को भेजूंगा मैं, क्योंकि ये ऐसी दीवानगी परमानेंट टैटू कराकर आप जो घूम रहे हो ना, रियली ये है, ये होते हैं फैन। इनको टिकट नहीं मिला है मैच का भाई, अगर ऑर्गेनाइजर सुन रहे हो तो एक टिकट इनको अरेंज किया जाए भाई, ये हम रिक्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू भैया। एक कमेंट संजू सैमसन के लिए आया, हर्ष लिख रहे हैं कि सैमसन से ओपनिंग करवाना नॉट अ गुड डिसीजन एज ही इज नॉट अ गुड फॉर्म इन नेट्स एज वेल एज बिकॉज पावर प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बताइए, संजू से ओपनिंग कराना सही नहीं है ये कह रहे हैं, फॉर्म में नहीं है वो। नहीं तो फिर किससे ओपन कराओगे आप? मतलब आई डोंट थिंक सूर्य कुमार यादव एंड ईशान किशन विल ओपन, ये होना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि संजू सैमसन डिजर्व करते हैं। देखो अब 5 मैच से अब संजू सैमसन को अच्छा प्लेयर खराब प्लेयर बच्चे कह रहे हैं फॉर्म में नहीं है ना सर, टच में नहीं है संजू। सूर्य कुमार यादव भी नहीं थे, वो एक मैच मिला वहां से यूटर्न मार गए। वर्ल्ड कप में नहीं था ना वो। नहीं मैं वही कह रहा, वो बात मैं समझ रहा हूँ आपका। वर्ल्ड कप में ट्रायल नहीं होगा ना फिर तो यार ये श्रीकांत वाली बातें कर रहे हैं कि वो सुंदर जगह ओपन करा दो। कोई कर सकता है, मान लीजिए तिलक 3 की जगह ओपन चले जाएंगे। नहीं तिलक के लिए ये गलत हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो फिर मैं कह रहा हूँ, हमें एक क्रिकेट का ना एक रिदम है, इस रिदम को आप समझिए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए हमें। हमें ये बात जरूर समझना है कि भैया जो आप वर्ल्ड कप मुकाबला खेलने आ रहे हैं, इस वर्ल्ड कप मुकाबले में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक रूल है क्रिकेट का, इस रूल को आप तोड़िए, लेकिन उसको मोड़ से मोड़ मत दीजिए कि आप एकदम उसको यूटर्न। संजू खेलेंगे तो ओपन ही खेल सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि फिर किसी को आप जाकर नीचे खिलाएं उनको। खिलाइए मत फिर, आप कह रहे हैं उनको क्यों खिलाना फिर? ठीक है। सलमान खान का एक कमेंट है, जवाब हम खुद दे देते हैं। सलमान खान कौन से वाले? सलमान खान 45 अच्छा। जो यूजर नेम है, कह रहे हैं पिछले मैच में फंसने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया अपनी बैटिंग अप्रोच को चेंज करेगी? नहीं। जल्लादों की तरह बैटिंग जैसे हमारे ओपनर्स करते हैं वैसे ही करेंगे। देखो सनराइजर्स हैदराबाद ने जो एक पूरा रिदम रखा था अपने मुकाबले में, यही हमारे पास। देखो एक मुकाबले के फेलियर से आप टीम के अपने बैलेंस को मत आंकिए। मेरा ये आपको पर्सनल सजेशन है कि आगे जो आने वाले दिन हैं वो शानदार होंगे। हाँ बिल्कुल, वॉशिंगटन से ओपन कराओ, फूलचंद दुबे लिख रहे हैं। चलिए एक समर्थन तो श्रीकांत सर को मिल गया है कि ओपन करा दो भाई। ठीक है, वॉशी से ओपन कराओ ये कह रहे हैं। रिदम मेहरा पूछ रहे हैं सर उस्मान तारिक का क्या होगा, 15 तारीख को इंडिया मारेगा?
बिल्कुल मारेगा भाई। उस्मान तारिक जिस तरीके के एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं सर, बड़े सवाल उठ गए हैं कि वो चेकिंग कर रहे हैं, हाथ ऐसे आता है 180 डिग्री पे नहीं जाता है। 15 को क्या होगा उस्मान भाई का? खाएंगे, पान खाएंगे, बैठ के लाल पीला होगा उनका, और क्या होगा। देखो आप ये समझ के चलो कि जो भारतीय प्लेयर्स हैं, चाहे वो तिलक वर्मा हो, ईशान किशन हो, ये लोग गली क्रिकेट से ऊपर उठे हुए हैं। मतलब इन लोगों ने बेसिक क्रिकेट खेली हुई है। ये सीधा आकर जो प्रेजेंट किए हैं, देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हार्डकोर प्लेयर्स हैं सारे। और ऐसे ऐसे गेंदबाजों के लिए इनके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, आप मजे लो। बस ये बोल देना आशीषी को कि जिस दिन कोलंबो में मुकाबला होगा उस दिन नई गेंदों का एक नया जखीरा अपने पास रखेंगे। प्रकाश शर्मा का एक अच्छा कमेंट आया है स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर, वो लाइव देख रहे हैं हमें। इनका सवाल है, सर डीएसपी सिराज खेलेंगे क्या? देखिए काफी कठिन सवाल है सर, मुझे लगता है ये, क्योंकि सिराज को पिछले मैच के बाद बाहर करना, बुमराह को लाना, क्या पिछले मैच में मैसेज दिया गया था कि तुम बैकअप हो? नहीं, बिल्कुल बैकअप है, क्योंकि बैकअप के तौर पे ही आए हैं। वो हर्षित राणा के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। और अब जब आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट इज रिप्लेसमेंट, और ऐसे ही मौके मिलते हैं। देखो इसमें फिर मैं कहूंगा ना, वर्ल्ड कप के बाद हम इन सब चीजों पे हम जरूर बात कर सकते हैं। अर्शदीप को नहीं छेड़ेंगे ना कि उनको नहीं, खिलाओ, बिल्कुल। देखो अर्शदीप आपके फर्स्ट चॉइस थे। अर्शदीप अगर आपके सेकंड, हमने स्टूडियो में कहा था हम बुमराह से ऊपर अर्शदीप को रखते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ आपको कि अर्शदीप को आपका फर्स्ट चॉइस है ना, अर्शदीप और बुमराह, तो उस पेयर को रहने दो। फिर आप अगले मोहम्मद सिराज को बिल्कुल लेके आइए। मोहम्मद को ये, सिराज भाई को ये पता है कि भाई मुझे एक मुकाबले में ऊपर नीचे होगा, बट बुमराह अभी भारतीय टीम की जरूरत है। बिकॉज ये मुकाबला इसलिए भी जरूरी है उत्कर्ष की बुमराह को भी रिदम चाहिए। बिल्कुल, बुमराह भी अच्छे रिदम में है, लेकिन ये रिदम से वर्ल्ड कप नहीं जीत पाओगे। बुमराह पे सवाल ये उठे कि सर उनकी यॉर्कर सटीक नहीं गिर रही है, उनकी पेस थोड़ी कम हुई है, क्या इसके पीछे मैच प्रैक्टिस ना होना ये रीजन है? नहीं, देखो कई बार क्या होता है ना, देखो प्रैक्टिस तो आप नेट्स में करते ही होना यार। मैं ये कह रहा हूँ कि बुमराह की बस ये है कि पिछले मैच में कहा गया था नॉट वेले और वानखेड़े में बॉटल लेके दौड़ रहे थे, झूठ था वो पहली बार। वो तो ईशान किशन के लिए भी कहा गया था, वो भी दौड़ रहे थे। तो भारतीय क्रिकेट में कभी भी कोई नॉट वेल हो सकता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। एक तो ऑलरेडी परमानेंट है अभिषेक शर्मा, वो तो हॉस्पिटलाइज भी रहे हैं, तो उसमें झूठ वाली बात है नहीं। कुलदीप सिंह कह रहा है शुभमन गिल को लेके आ जाओ एक मैच के लिए। भाई कुलदीप भाई सुबह है यार, अभी तो फ्रांस में है, अभी तो शाम का टाइम है यार। नहीं, गिल फ्रांस में है, इंडिया में नहीं है वो। अब कहाँ से लेके आएंगे? नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। मैं आपको बताऊं, शुभमन गिल फ्रांस में छुट्टियां मना रहे हैं। और यू नो वन थिंग, अगर गिल को भी ला जाए तो गिल का इंसल्ट होगा ये। गिल बहुत ऊंचे स्टेचर के प्लेयर हैं, उनको आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते हो। अंकित प्रसाद कह रहे हैं ईशान किशन की इंजरी अपडेट दे दो। देखिए ईशान किशन इंजर्ड नहीं है, ईशान किशन को चोट जरूर लगी थी जसप्रीत बुमराह की गेंद पर, लेकिन आज खेलेंगे। ईशान किशन कल ही ठीक हो गए थे, तो ईशान किशन के अगर आपको डाउट हो रहा है कि ईशान किशन नहीं खेलेंगे, ईशान किशन फिट हैं। टीम होटल से ईशान किशन देखिए निकलेंगे, टीम के साथ खेलने के लिए ईशान किशन तैयार हैं। तो ईशान किशन के साथ संजू सैमसन की ओपनिंग होगी, ये भी हम आपको बताएं। अभिषेक शर्मा के खेलने पर सस्पेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि कल तक वो अस्पताल में थे, शाम को उनके डिस्चार्ज हुए, उसके बाद वो टीम होटल में गए हैं। तो संजू खेलेंगे, ईशान किशन उनके साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर तिलक, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव। देखो दो चेंजेस होंगे भारतीय टीम में, ये सबको पता है। पहला अभिषेक शर्मा बाहर होंगे, संजू सैमसन ओपन करेंगे उनके साथ। दूसरा मोहम्मद सिराज आउट होंगे और जसप्रीत बुमराह इन करेंगे। इज मैच की अहमियत कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान से अगला मुकाबला है, उसके पहले का एक प्रैक्टिस मैच है आपके पास, या फिर ये वर्ल्ड कप? नहीं यार, ये वर्ल्ड कप का दूसरा मैच है, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिस मैच। आप ये मान के चलो कि T20 फॉर्मेट ऐसा है कि एक एक ओवर पे चीजें चेंज हो जाती है। एंड आपने सोचा था कि दक्षिण अफ्रीका 2 बार पावर प्ले खेलेगा नहीं अफगानिस्तान के साथ? भी नहीं सोचा था यूएसए इंडिया को 83 पर 6 कर देगा। तो ये कहते हैं ना, इस गेम की खूबसूरती यही है, T20 गेम में ये है कि आपका एक ओवर 4 गेंदे, एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज पूरे मैच को टर्न कर सकता है। तो इसलिए किसी भी मैच, और खासतौर पे वर्ल्ड कप में जो टीमें खेल रही हैं, वो कोई कोटा से नहीं आई हैं, वो खेल कर वो आईसीसी की क्वालिफिकेशन को राउंड को पार करने के बाद खेल रही हैं। तो मैं मानता हूं कि कुछ भी हो सकता है। हर्ष राज का एक कमेंट है, अच्छा कमेंट है, कह रहे हैं क्या आज इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ खेलना चाहिए क्योंकि श्रीलंका स्पिनर फेवरेट विकेट होते हैं वहां पर? नहीं, बिल्कुल ये आपने सटीक क्वेश्चन किया। मैं इस पे बिल्कुल बात करना चाहूंगा कि जो मैं आपको बताया मैंने कि अरुण जेटली स्टेडियम की पिच का जो मिजाज है, ये ऑलमोस्ट कोलंबो की पिच का मिजाज है। वहां भी इस तरह की पिच आपको मिलती है, स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा फेवर करेगा, थोड़ा फेवर करेगा। अब इसमें ये भी मैं कह सकता हूँ कि कुलदीप यादव है कि क्या उनको लेके आना चाहिए। तो लेकिन आई होप अक्षर पटेल ऑलरेडी खेल रहे हैं, क्योंकि आपको वरुण है हमारे मेन, वरुण हमारे 2 स्पिनर आपके पास है, और बुमराह ऑलरेडी आ जाएंगे। और आप हमने देखा था कि पहले मुकाबले में जब हम दोनों स्टेडियम में थे, तब तिलक वर्मा लगातार नेट्स पे गेंदबाजी कर रहे हैं आजकल, वो ऑफ स्पिन डाल रहे हैं। वो मैच से पहले भी तिलक वर्मा ने गेंदबाजी करने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि अगर थर्ड स्पिनर के लिए पार्ट टाइम के लिए जरूरत पड़ेगा तो आप तिलक वर्मा को गेंदबाजी करते हुए देख सकते हैं। सलमान खान कह रहे हैं कि हारिस रऊफ इंडिया, ये कौन से वाले हैं? ये भी सलमान खान 45 ही है। कह रहे हैं हारिस रऊफ इंडिया के 12th प्लेयर नहीं है, इसलिए उस्मान को रखा है। हारिस रऊफ इंडिया के 12th प्लेयर इन्होंने साफ कहा है,
जिस तरीके से हारिस श्रॉफ को एशिया कप में पीटा गया था हमारे बल्लेबाजों ने, उसके बाद जो उनका वो रॉकेट उड़ा था वहीं पे धस गया था। अब ये उस्मान को लेकर आए हैं। तो बुमराह अर्शदीप ने बता दिया था रॉकेट कहाँ गया था, बट फिर भी देखो आप उनको भी देखो, कोई भी टीम मैच जीतने के लिए खेलती है, वो चाहे नाम्बिया हो, पाकिस्तान हो या इंडिया हो। बट सारे कमेंट अगले मैच के क्यों आ रहे हैं? ये एक तरीके की तैयारी है सर। ये कहते हैं ना कि लोग भरे बड़े बैठे हुए हैं कि हाँ बस एक मुकाबला हो जाए, और जो किया था उनके मोहसिन नकवी साहब ने जो ड्रामा, उस ड्रामे का डीन जो होना चाहिए वो शानदार तरीके से होना चाहिए। फैन बात करना चाहते हैं पीछे आ जाए, आप लोगों से भी बात करते हैं एक एक करके लगातार, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बड़े सारे फैंस आ रहे हैं, बाकी फैंस यहाँ पे खड़े हैं। आइए भाई, एक एक करके आपसे भी हम पूछते हैं क्या आप चाहते हैं आज किसे देखना। श्रीलंका में कुलदीप को मौका मिलना चाहिए सर, अग्री शायद मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। कुलदीप है गेंदबाज, मिस्ट्री गेंदबाज है, विकेट निकाल सकते हैं, बट फिर एक बड़ी कुर्बानियां को देनी पड़ेगी कुलदीप को इन करने के लिए। पाकिस्तान जैसी टीम के लिए कुलदीप की जरूरत है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, पाकिस्तान वो बात फिर वही हो रही है ना, कोलंबो की पिच और कोटला की पिच, इन दोनों की बात हम कर रहे हैं, तो मिजाज वही है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे तो कुलदीप एक ऐसा गेंदबाज है जो मैच को ना फंसा सकते हैं। वो एक दो ओवर ऐसा तेज निकाल सकते हैं। कुछ फैंस भी हमारे साथ, किसे देखने आ रहा है? संजू सैमसन को देखने आए सर। आइए आगे आइए, आप संजू के फैन है भाई, तो आपसे बात करना बनता है। और आगे आइए आप। संजू सैमसन, आपको भी पता है कि एक ही मुकाबला खेलेंगे, अगला मैच संजू सैमसन खेलेंगे नहीं, क्या देखने आया? एक ही मैच से वापसी होगी, आज फॉर्म में आएंगे तो अगले पाकिस्तान के खिलाफ उनको बढ़िया बारी देंगे। अच्छा, तो हमें उम्मीद है कि आज संजू के शतक की उम्मीद है भाई, बड़ा प्रेडिक्शन इन्होंने कर दिया सर। तो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब संजू डिजर्व करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो एक 5 मैच से कई बार किस्मत ना बहुत रूठती भी है, तो मैं कहूंगा कि शायद संजू ने क्या कर्म किए क्या नहीं किए आई डोंट नो, बट किस्मत उनसे रूठी हुई है। बट भाई वो डिजर्व करते हैं, एक शानदार इनिंग तो डिजर्व करते हैं, और आई होप ये स्टेडियम वही स्टेडियम है जहां पर वो शानदार बल्लेबाजी करें और एक छाप छोड़ें, अपने आलोचकों को जवाब दें कि बाबा मैं ओवर नहीं हूँ, दीन नहीं हूँ, मैं हूँ अभी। सिर्फ संजू ही नहीं, मैं तो चाहूंगा पिछले मैच में टीम इंडिया अपने ऑरा के हिसाब से नहीं खेल पाई थी, इस मुकाबले में पाकिस्तान तक मैसेज जाना चाहिए सर कि क्या हम कर सकते हैं जो 300 के बाद ऐसे फर्क नहीं देखो, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है नो डाउट वर्ल्ड कप खेलने आई है, वो भी अच्छा वर्ल्ड कप खेलेगी, मुकाबला अच्छा होगा। पॉइंट टेबल पे टॉप पर है। हाँ कोई बात नहीं, अभी टॉप पर कैसे हैं, तो आज हम टॉप पे आ जाएंगे। तो बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। बट फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, पाकिस्तान को कभी हल्के मत लो, उनका कभी भी तुरुप का इक्का चल सकता है, लेकिन भारतीय टीम जो अनुभव के साथ खेल रही है वो अनुभव आज टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाएगी। मैं इस बात को गारंटी से कह रहा हूँ। तो टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में आप किसी से बात कर लो, किसी एक्सपर्ट से बात कर लो, वो ये एक टीम जरूर बोलेगी कि जो फाइनल मुकाबला खेलेगा, इंडिया जीतेगा या नहीं वो अलग चीज है, लेकिन फाइनल अगर किसी ने सीट कंफर्म किया हुआ है तो भारतीय टीम है जिनका सीट कंफर्म है। एक प्रेडिक्शन आया भी था, नासिर हुसैन ने कहा था कि इंडिया फाइनल जीतेगा, उन्होंने अपना प्रेडिक्शन दे दिया था इंडिया के लिए। भाई लोगों से पूछते हैं कि भाई वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला किसके बीच आप देखना चाहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, सब के सब इंडिया पाकिस्तान फाइनल करा रहे हैं अमृतसर। क्या चाह रहे हो, कितनी बार उनको हराया जाए? एक बार और फाइनल में हराए ना। एक बार और। हाँ, इंडिया पाकिस्तान की बात कर लेते हैं लोगों से सबसे भाई। अरे मुझे ये बताओ कि क्यों ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में होना चाहिए? हम लोग तो ये कह रहे हैं कि यार वो तो ग्रुप स्टेज में हार के बाहर हो जाए, मतलब उसको उसकी औकात दिखनी चाहिए ना, वो डिजर्व नहीं। देखो वर्ल्ड कप फाइनल में अगर पाकिस्तान आ रहा है तो ये क्रिकेट की बेइज्जती हो जाएगी फिर तो। मतलब वो आदमी कुछ भी पटांग बोल रहा है, वो आदमी कुछ भी कर रहा है, और वो टीमों को हराकर, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी टीमों को हराकर अगर फाइनल खेलेगा तो मैं तो कहूंगा फिर क्रिकेट की बेइज्जती है। नहीं सर, फिर भी अगर हम फाइनल में उनको हराएंगे और ऐसा बुरा हराए ना, तब जैसा 200 प्लस स्कोर जाता है ना, उस तरह का स्कोर रख के जब इंडिया हराएगी फाइनल में पाकिस्तान, तब मजा आएगा। ये स्वाद लेना चाह रहे हैं और कुछ नहीं कि इंडिया पाकिस्तान हो। मतलब एक आदमी जला हुआ है, उसको कह रहे कि इसको तलो भी अच्छे से, इसको भूनो, उसमें चाट मसाला डालो, नमक लगाओ, मिर्च लगाओ, उसके बाद मजे लो। मैक्सिमम लोग अगर हम पूछेंगे तो यही बोलेंगे इंडिया पाकिस्तान ही सबको चाहिए। आप आगे आओ बेटा, क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? ईशान। ईशान? किशन? आप क्या पहने हो, क्या पीछे नाम है? ये घूम हो जा रहा है। अभिषेक के फैन। दो पहली टी शर्ट दिखी यार, मतलब मैं मान गया, पहली टी शर्ट दिखी अभिषेक का फैन। अभिषेक के लिए, हालांकि आज वो अभिषेक मुकाबला शायद नहीं खेलेंगे, वो चोटिल हैं, इंजर्ड हैं, लेकिन ये पहली टी शर्ट मुझे नजर आई रोहित और विराट के बाद जो अभिषेक शर्मा के फैंस हैं। क्या आज आप किसी अभिषेक के लिए आए थे, वो नहीं खेलेंगे तो किसे देखना चाहेंगे? ईशान किशन, सूर्या। आप आगे आइए भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान सामने हमारे। टीम इंडिया के फैन किसको देखना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन ठाकुर है सर। ठाकुर साहब ये बताओ क्या होना चाहिए आज?
आज यही होना चाहिए, एक अच्छा मैच देखने को मिलना चाहिए और इंडिया जीतनी चाहिए। मैं चाहता हूं आज अभिषेक शर्मा नहीं खेल रहे, संजू सर को मौका दें और वो परफॉर्मेंस करके दोबारा टीम में अपनी वापसी करें। ये तो मनोकामना आपके साथ पूरी हो जाए कि संजू खेल रहे हैं। बिल्कुल सर, वही चाहते हैं हम, इसीलिए बिल्कुल यही दुआ कर रहे हैं कि संजू खेलें, परफॉर्मेंस करें, अच्छे रन करें, टीम को जिताएं और टीम में दोबारा वापसी करें। अपने अंदाज में मैसेज भी दें आप। अपने अंदाज में यही मैसेज देना चाहेंगे, आज टीम इंडिया हमारी यहाँ पे सेकंड T20 मैच वर्ल्ड कप का जीत के और आगे की बिल्कुल जर्नी चालू करेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, कमान टीम इंडिया, लेट्स प्ले। अच्छा ये बताओ, ये होता है एक मुकाबला है पाकिस्तान के खिलाफ। जी उसके बारे में पूछिए। नाम लेते हैं तो करण दौड़ता। 15 तारीख का मुकाबला है। उनके फैंस काफी मतलब वीडियो बना के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ रोते हुए स्टेडियम से बाहर जाते हैं। वो उनका एक मूछ वाला है, वो काफी वीडियो उसकी वायरल हो रही है। पाकिस्तानी चाचा फेल हो जाएगा। पाकिस्तानी चाचा, हाँ पाकिस्तानी चच्चा, मैं चच्चा को ये कहना चाहता हूँ, चच्चा बहुत वीडियो डाल रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये स्टेडियम से रोते हुए बाहर जाएंगे। हर बार का इनका ये आते हैं, कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे और घुटने टेक देते हैं टीम इंडिया के सामने। 15 तारीख को भी इनको हम लपेट रहे हैं। यहाँ जो लोग खड़े हैं सब इंडिया पाकिस्तान फाइनल कह रहे हैं, आप भी चाहते हैं? फाइनल हो गया बाबा, मजा ही आ जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो गया। बस थोड़ा सा ये हो जाएगा, फिर श्रीलंका में चला जाएगा फाइनल। फाइनल हमें अपने इंडिया में ही चाहिए। ये इंडिया में चाहिए भाई फाइनल, बिल्कुल पाकिस्तान नहीं चाहिए फाइनल विन। तो ये कहना भी है। नहीं देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं खुद एज बिगिंग क्रिकेट लवर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हमें फाइनल में नहीं चाहिए। पाकिस्तान का फाइनल में होने का क्रिकेट की बेइज्जती होना, क्योंकि वो टीम डिजर्व नहीं करती है यार। हम उनके जो जिस तरह का पीसीबी का रवैया रहा है, जो उनके पॉलिटिकल सिनेरियो रहे हैं, आई डोंट थिंक कि क्रिकेट के लिए बेटरमेंट होगा कि पाकिस्तान जैसे जिनके पास थ्रो मारने वाले वो हैं, वो सब होंगे। तो मुझे लगता है कि ये अब बहुत होना चाहेंगे भी ना कि अहमदाबाद में फाइनल हो। नहीं, फाइनल तो हिंदुस्तान में होना चाहिए। जाना पड़ता हमें। देखो वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में हो रहा है जी, ये पूरा वर्ल्ड कप होता है यहाँ पर जी। तो उसके बाद क्या होता कहानी कहानी ये बन के सामने निकल कर आती होती है उसकी पूरा का पूरा वर्ल्ड कप का सिनेरियो शिफ्ट हो जाएगा श्रीलंका। बड़े पापड़ बिलवाए हैं उन्होंने आईसीसी से, बहुत ड्रामा किया उन्होंने। तो अब ड्रामा नहीं चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, फ्रैंकली क्रिकेट खेलना है। संजू के लिए कई सारे सवाल आए हैं कि संजू होने चाहिए। सर संजू के देखिए फैन बेस बहुत बड़ा है, हम सब जानते हैं। अभिषेक इंजर्ड हुए, संजू को मौका मिला। पिछले मैच में गॉड्स प्लान था तो सिराज खेले, शानदार कर गए। संजू आज के मैच में अच्छा करते हैं, उनके लिए भी कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। नहीं बिल्कुल आना भी चाहिए, संजू डिजर्विंग प्लेयर भी है। मुझे लगता है कि संजू सैमसन संजू के आप जितने बड़े फैन है उतने बड़े क्रिटिक भी हैं, दोनों हैं। देखो मैं आई एम क्रिकेट लवर, आई एम नॉट अ स्पेसिफिक प्लेयर लवर कि भाई ये अच्छा है ये खराब है। वो क्यों करना है यार, क्यों करना है? बात क्रिकेट की हो रही है ना, जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। क्रिकेट अच्छा खेलेगा, क्रिकेट का भला होगा, हम उतना आगे जाएंगे, उतनी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो जीत क्रिकेट की हो, क्रिकेट के लिए जो बेटर चीजें हैं वो करने के लिए पूरा बोर्ड बैठा हुआ है, हम बैठे हुए, आप बैठे हैं, फैकल्टीज पूरी बैठी हुई है। तो संजू ने 5 मैच में जो किया, देखो आपको मौका मिलता है, लेकिन कहते हैं ना कि फाइनल एग्जामिनेशन में तो वही पेपर 2 अटेम्प्ट करो आप, जो आपका टॉप प्लेयर है। तो मैं भी ये कहता हूँ कि ठीक है नहीं चल रहा बल्ला, लेकिन जिनका बल्ला चल रहा है उनको पूरा मौका मिले। संजू को अगर मौका मिलता है, अगर क्या मतलब कंफर्म है ही मौका मिलना, लेकिन मिलता है तो भाई आपके पास मौका होगा, मौके पे चौका मारने का, मतलब चांस पे डांस करने का। प्रेडिक्शन का जो कल हमने वीडियो बनाया था उसमें आप नहीं थे, रवि सर थे, राजीव सर थे। राजीव सर के लिए भी कमेंट आ रहा है, कहाँ है राजीव सर, मिलेंगे आपको भी मिलेंगे। हमने पूछा था सबसे ज्यादा रन आज कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा विकेट आज कौन लेगा, क्या है आपका प्रेडिक्शन? यार मेरे हिसाब से तो आज दिल्ली के इस मैदान पे तो मैं तो चाहूंगा कि भाई अर्शदीप विकेट निकाले। ठीक है, अर्शदीप के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि की बॉलर है, ओपनर आप बॉलिंग करने आते हैं, उनके बल्ले से मुझे रन चाहिए। एंड फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा कि मैं अगर इस वर्ल्ड कप में 2 बल्लेबाजों को देखना चाहता हूं, वो 2 बल्लेबाज हैं ईशान किशन और अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव। उसने जो पहले मुकाबले में खेला है, मतलब T20, मतलब मैं कहूँगा कि आपकी पैर पकड़ लो भाई। मतलब चरण वंदना करने वाली इनिंग खेली है भाई ने। मतलब क्या सिस्टमैटिक कप्तान, उसको पता था कि अगर मैंने कुछ चुलबाजी की, जो 2023 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कर गए थे, तेज तरह खेलने चले गए थे, अगर थोड़ा रोहित स्लो खेल गए होते उस समय तो शायद अभी हम एक और आईसीसी ट्रॉफी हमारे पास होती। लेकिन वो गलती सूर्या ने नहीं की, बहुत पेशेंसली मुकाबला खेला। सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज इतना पेशेंस में आकर, इतना दबाव में आकर, सामने से विकेट गिर रहा है, कप्तान खड़ा है और वो रन बना रहे हैं। मैं कहूंगा कि भैया सूर्य कुमार यादव की एक अलग ही छवि, एक अलग ही रूप दिखा था उस मुकाबले में। सूर्य कुमार यादव से रन की उम्मीद है, टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते, हमारी उम्मीद लगातार टीम इंडिया से ही बनी है। और अरुण जेटली स्टेडियम से हमारी कवरेज लगातार जारी है, जो भी अपडेट्स हैं पल पल के आपको लगातार हम दे रहे हैं।